निमृत ने ये खुद एडमिट किया है कि निमृत उसका अब्दू उसका सेफ जोन है, कि वो उसको ट्रस्ट करती है और वो उसको समझता है और उसको जज नहीं करता. शी इज जस्ट बीइंग अ नॉर्मल सेल्फ और उसका ग्राफ इज ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स वाला ही है. देखिए, आई एम नोबडी टू जज एनीबडी. उस घर में बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि जब मैं ट्रेंड में देखती हूँ निब्दू और शिवरित, बिकॉज एक्चुअली ही फैंस बहुत लाइक कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि अंदर की एक्चुअल सिचुएशन क्या है. प्रियंका भी बहुत अच्छी लड़की है और सभी बहुत अच्छे. Hi everyone, I am Inderpreet Kaur Ahluwalia, mother of Nimrit Kaur Ahluwalia, who's currently in Big Boss 16, and you're watching me on Telly Reporter. सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि निमृत का घर के अंदर जो एक लॉयल गेट दिख रहा है उसको ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है, तो अब तक की जो उसकी जर्नी रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Well, I think she's doing a fabulous job because और सब लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं. Clearly she is emerging out to be a winner and बहुत ही balanced खेल रही हैं वो. She's coming across to be a very intelligent, smart girl and she has a lot of logic and reasoning जो वो हर मुद्दे पे रखती हैं. Plus she's compassionate, she's empathetic और most importantly she's just the way she is. So I feel that her game is beautifully being played. She's just being a normal self और उसका graph is onwards and upwards वाला ही है कि I'm sure she is going to emerge out to be the winner of Big Boss 16. ओके, तो हाल ही में हमने देखा कि घर के अंदर शालीन को उनके बीच में काफी बड़ा झगड़ा हुआ, जहाँ शालीन ने उनकी मेडिटेशन कर काफी चीजें बोली, और उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से घर में जो मुद्दा उठ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, आई एम नोबडी टू जज एनीबडी. उस घर में बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं और येस्टरडेज क्लैश थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा बिकॉज ऑब्वियसली इट हर्ट निमृत. बट हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. डेफिनेटली निमृत को बुरा लगा है तो बिकॉज एक लाइन उसको लगा होगा क्रॉस हुई है. सो बुरा लगा मुझे भी. बट घर के अंदर आप जगह देखेंगे तो सब लोग फिर से बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, फिर से नॉर्मल हो जाते हैं. व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग इज़ जो बाहर जो व्हेन पीपल वाचिंग स्टार्ट जजिंग कि और मेंटल हेल्थ को लेके जो लोग इनसेंसिटिव रहते हैं, दैट डिस्टर्ब्स मी मोर देन व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द हाउस. निमृत और शिव की अच्छी बॉन्डिंग है, हमने देखा. अब वो भी काफी दिन से मिलते रहते हैं, तो उन तीनों की जो तिगड़ी है उसके बारे में क्या कहेंगे? सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि जब मैं ट्रेंड में देखती हूँ निब्दू और शिवरित, बिकॉज एक्चुअली ही फैंस बहुत लाइक कर रहे हैं और तीनों बहुत ही यूनिक पर्सनालिटीज़ हैं. तीनों के तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, येट दे आर बॉन्डिंग वेल टुगेदर. तो मुझे लगता है उनकी रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑफ लव, ऑफ ऑफ बीइंग faithful to one another, इसलिए वो it is emerging out to be a very beautiful bond and I am sure in the years to come they will cherish this bond. हाल ही में एक इक्वेशन जो बदलती है घर में हम देखते हैं, वो है निमृत और टीना के बीच, मतलब दोस्ती से अब उनके बीच दुश्मनी हो गई, तो उसका जो इक्वेशन जो बदली है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गेम की ब्यूटी ही यही है कि डेली इक्वेशन बदलती है, डेली सर्कमस्टांसेस बदलते हैं. आगे चल के मे बी दे आर बैक, और व्हाट आई फील इज इट इज़ जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. जब आपकी पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है तो ऐसे अपीयर करता है कि आप एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं. बट आई एम श्योर दे ऑल आर लिविंग टुगेदर. तो एक जब वो पर्सपेक्टिव चला जाता है, वो मुद्दा चला जाता है, दे ऑल कम बैक एंड दे आर नॉर्मल अगेन. सो मुझे नहीं लगता एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम 60 साल किसी के साथ रहें और वो मन में एक गांठ लगा के रख सकते हैं. सो इट इज़ ऑल सिचुएशनल. सो ऑल ऑफ देम आर डूइंग देयर बेस्ट और जब बाहर आएंगे आई एम श्योर आई विल लव टू पैम्पर देम. घर पे बुलाऊंगी सबको और सबके साथ मिल बैठ के प्रॉब्ली दे विल रीलिव दोज मोमेंट्स. एक इक्वेशन और है जिसके बारे में बहुत बातें होती हैं, शुरू से ही जिसके बारे में बात हुई है वो प्रियंका और निमृत की. हमेशा से हमने देखा है कि दोनों झगड़े ही करते रहते हैं, तो उनके बीच की क्या आपको लगता है कि उनके दोस्त बनना चाहिए, एक दूसरी इक्वेशन को मतलब करना चाहिए, या फिर जो चल रहा है उन दोनों के बीच में आप? दी अगेन आई विल लाइक टू से कि हम सब लोग 24 घंटे अंदर नहीं हैं.
और हमें नहीं पता कि अंदर की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। प्रियंका भी बहुत अच्छी लड़की है और सभी बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए हैं, सभी एक डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये जो दोस्ती दुश्मनी, दिस इज जस्ट अ डिफरेंट पर्सनालिटी। मतलब अगर किसी की पर्सनालिटी और पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है तो वो ऑब्वियसली उनके ओपिनियंस डिफरेंट होंगे। ये कहना कि ये सही है या ये गलत है, दैट वुड बी नॉट फेयर ऑन बोथ ऑफ देम। एंड लेट्स सी हाउ दिस, आई थिंक एक दूसरे को वो अप्रिशिएट भी करते हैं। सो कोई भी, नन ऑफ अस इज वाइट और ब्लैक, वी ऑल शेड्स ऑफ ग्रे। सो ये कहना कि भाई वो ठीक है वो गलत है, दैट विल बी इनकरेक्ट। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग देयर गेम इन देयर ओन वे। घर के अंदर एक ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लगता है जो कि निमृत के लिए सेफेस्ट है, और एक ऐसा कौन सा जो डेंजरस है, यानी कि एक जिस पर वो निमृत पर भरोसा कर सकती है, और एक जो आपको लगता है कि शायद पीठ पीछे उनके लिए बहुत बातें करता है, उनके लिए डेंजरस है, या गेम में उनके लिए अच्छा नहीं? देखिए अगेन आई एम सेइंग गेम इज चेंजिंग एवरी डे। सो बट निमृत ने ये खुद एडमिट किया है कि निमृत उसका अब्दू उसका सेफ जोन है, कि वो उसको ट्रस्ट करती है और वो उसको समझता है और उसको जज नहीं करता। बाकी किसके साथ उसको फ्रेंडशिप करनी नहीं चाहिए या करनी चाहिए, इट्स हर चॉइस, बिकॉज हम तो थोड़ा सा ही देखते हैं, शी इज़ लिविंग विद देम, वो उनको बेहतर समझेगी। टॉप 3 में निमृत के साथ आप किससे देखते हैं? मैं सिर्फ निमृत को ही देख रही हूँ अभी, बिकॉज अगेन डायनामिक्स चेंज होते हैं एवरी डे और सिचुएशंस भी चेंज हो रही हैं। एंड मैं किसी को पर्सनली जानती नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि निमृत की जो पर्सनालिटी है वो वही निकल के आ रही है जो वो है। एंड राइट नाउ शी इज़ जस्ट सिंपली रॉकिंग। उसका शी हैज़ दैट विनर स्ट्रीक एंड शी हैज़ दैट लीडरशिप क्वालिटीज़। तो मुझे निमृत डेफिनेटली टॉप 3 में दिख रही है, बट इनफैक्ट ट्रॉफी के साथ दिख रही है। बट आई डोंट नो, आई वुड नॉट लाइक टू बी जजमेंटल अबाउट कि किसका ग्राफ कैसा है। निमृत के को-स्टार रहे मनीष, जो उन्हें काफी सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उनके बारे में क्या बोलेंगे? क्या वो घर के अंदर आने वाले हैं? वाइट कार्ड, बहुत सी खबरें आ रही हैं। देखिए माहिर इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ हर्स, उसके को-स्टार रहे हैं और अब मुझे नहीं पता कि वो वाइल्ड कार्ड जा रहे हैं नहीं जा रहे, इट्स हिज चॉइस। एंड जो भी है वो चैनल का और उसका डिसीजन है। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, दो आई एम इन टच विद माहिर, बट हम इस बात पे बात नहीं करते। लास्टली निमृत की मंडली के बारे में क्या बोलेंगे, और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मंडली इज़ वन वर्ड विच इज़, आई डोंट नो, उसको पॉजिटिव वे से देखें तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव वे से देखें, बट वहाँ पे सबके ही ग्रुप्स बन चुके हैं इस टाइम पे, अगेन डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सनालिटीज़। सो और जैसे मैंने बोला डेली डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं, तो बट आई एम जस्ट हैप्पी कि उसने वहाँ पे कुछ बॉन्ड्स बनाए हैं विच आर रियल बॉन्ड्स एंड फ्रेंडशिप्स हैं, और दोज पीपल आर देयर टू हेल्प हर, सपोर्ट हर, and even she is there for them. So I think that is what is the journey of which makes the journey of Bigg Boss beautiful, कि आप किसी को अनजान इंसान के साथ भी आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के लिए केयर करते हैं या एक दूसरे के लिए खड़े हैं। सो हर एक के साथ एक यूनिक सा बॉन्ड बना है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो। एंड मंडली नॉन मंडली इज समथिंग विच इज़ पर्सपेक्टिव, सबका पर्सपेक्टिव है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है।